इस तरह जो है ये झींगा जो है अभी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है तो भी मेरे को डर लग रहा है दस्ताने होने के बावजूद भी। ढेर सारी झींगा जो है यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से झींगा मछली ट्राली के अंदर पूरा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इतने पॉन्ड कहीं पर भी नहीं है। इतने एरिया में एक साथ एक जगह होना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं अनिल चौधरी और मैं आज मौजूद हूं गांव करमशाना के अंदर। और करमशाना के साथ साथ आप जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं वो आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो झींगा का जो फार्म है वहां पर मैं खड़ा हूं। और इस फार्म की सबसे बड़ी खास बात आप सुन के, ये एरिया वाले सुन के बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी साइट 100 एकड़ से अधिक 125 एकड़ के आसपास जितने जो झींगा फार्म जो यहाँ पर लगे, झींगा के पौंड जो बने हुए हैं, यहाँ अपने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इतने पॉन्ड कहीं पर भी नहीं है। इतने एरिया में एक साथ एक जगह होना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो आप लोगों को पीछे तस्वीरों में दिखाऊं कि किस तरह झींगा मछली जो है निकालने का जो है प्रयास जो है किया जा रहा है। आज जो है इस झींगा मछली को जो है निकाल कर सेल किया जाएगा, आगे बेचा जाएगा। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ जो इसका मैनेजमेंट करने वाले हैं, संभालने वाले हैं, वो हमारे साथ में इनसे इनका परिचय भी लेंगे और इनसे जानेंगे कि यहाँ पर कितने पौंड है, कितना उत्पादन होता है, क्या खर्च आता है। अगर सामान्य किसान भी अगर इसको करना चाहे तो उसको क्या खर्च आता है। हाँ जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं स्क्रीटिंग कंपनी से हूँ। और मैं ये सारा फार्म जो आप देख रहे हैं ये पूरा मैं ही टेक्निकली मैं ही इसको देखता हूँ। पूरा आप देखते हो इसको जी। तो क्या टाइमिंग रहती है? सबसे पहले हम लोग झींगा मछली की टाइमिंग की बात करें, किस समय इस बीज को जो है, सीड को जो है डाला जाता है, कब से शुरुआत होती है और कितनी बार साल में इसका उत्पादन ले सकते हैं? देखिए, जनरली ये साल में आप 2 बार, अगर आपका टाइमिंग वगैरह सब ठीक है, आप साल में 2 बार इसका क्रॉप कर सकते हैं। और जनरली जो इसका फर्स्ट क्रॉप है वो आप मार्च के बाद से इसका कल्चर चालू कर सकते हैं। और एक बार इसका कल्चर का आपका लगभग 90 से 120 दिन का आप एक क्रॉप ले सकते हैं। मीन्स 90 और 120 दिन का टाइमिंग होता है। उसके अंदर साइज़ क्या रहता है मच्छी का? जो साइज़ आपका आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या साइज़ पे हार्वेस्ट करना चाहते हैं आप। जैसे 20 ग्राम से लेकर 25 ग्राम, 30 ग्राम, ये मैक्सिमम 50 ग्राम तक 50 ग्राम तक हो जाता है इसका वेट। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन 50 ग्राम साइज तक हो जाता है। अब अगर मान लो कोई सामान्य किसान इसकी शुरुआत करना चाहे, 1 पौंड से शुरुआत करना चाहे, तो मतलब सबसे पहले उसको क्या, किस तरह से, अगर एरिया आप बताओगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एक खाली पौंड भी है, उसके थ्रू आप बता सकते हो। जी, जैसे इसके लिए सबसे पहले एक, जैसे आप सरकार के साथ भी, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट अच्छा इस पे सब्सिडी वगैरह दे रही है, तो आप पहले गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए ट्रेनिंग भी देता है, तो आप उसमें ट्रेनिंग वगैरह आप लेके और ये सब कर सकते हैं। इसमें जनरली एक, उसमें लगभग गवर्नमेंट का 1 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट होता है, यानी लगभग आपका 2.5 एकड़ जैसा प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देता है उस पर। लगभग आपको जैसे SC/ST कैटेगरी वाइज रहता है, उसमें लगभग 40% से 60% तक आपका सब्सिडी रहता है। कम से कम अगर माने तो 40% तो मिलेगा। मतलब कोई भी कैटेगरी से अगर आप हो तो 40% आपको सब्सिडी मिलता है। और उसके अलावा लगभग जो लेडीज रहता है, कोई भी कैटेगरी में हो लेडीज, तो उसको लगभग 60% तक सब्सिडी रहता है इसमें। तो मतलब अपनी ज़मीन आ गई, हमने गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट भी कर लिया और अपन ने इसकी खुदाई भी कर ली, तो कितने फीट तक इसकी खुदाई की जाती है? इसको लगभग आपको 4 से 6 फीट तक इसकी गहराई रखनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और बीच में जो मैं खड्डा देख रहा हूँ, आप एक बार दिखाइएगा कैमरे से, वो मतलब किस लिए बनाया हुआ है? ये इसका जैसे जो भी स्लज रहता है, जैसे इसका वेस्टेज जो भी, जैसे जो इसमें अपना झींगा रहेगा, एनिमल रहेगा, तो वो जो भी उसका जो संडास रहेगा, यानी कि मल मूत्र जो रहता है, उसके लिए बिल्कुल उसके लिए ये बनाते हैं। तो
तो वो रहता है। तो उन्होंने सब्सिडी ले ली और इस तरह का ये पॉन्ड भी बना लिया। तो अगर बात आएगी उस टाइम बीज की, सीड की, कहाँ से वो सीड ले, कहाँ वो विश्वास करे कि उसको अच्छा सीड मिले? क्योंकि पिछली बार लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ किसानों को सीड की वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। तो मतलब इस तरह की मतलब थोड़ी जनरली जानकारी। आप जैसे जिस भी हैचरी से आप सीड लें तो पहले आप ऑनलाइन सर्च कीजिए। जैसे गवर्नमेंट की साइट्स होती है उस पर आप जाके सर्च कीजिए कि ये हैचरी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो जैसे CEA होता है, कोस्टल एक्वा अथॉरिटी करके होता है, तो उसकी साइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि जैसे इसने जो ब्रूडर मंगवाया है वो कहाँ से मंगवाया है और कब मंगवाया है। तो आप वो सारी जानकारी गवर्नमेंट की साइट से आप ले सकते हैं। और वहाँ वो सब चेक करने के बाद में फिर आप जैसे बेसिकली जनरली जो सीड आता है वो सब आंध्र प्रदेश से आता है, तो आप वहाँ से फिर ये सीड किसी भी हैचरी के साथ आप कांटेक्ट करके और आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। सीड आ गया, उसके बाद में अगर पानी की बात करें और मौसम की बात करें तो पानी कैसा पानी होना चाहिए इसके लिए? पानी जनरली इसके लिए लाइट ग्रीनिश जो पानी का कलर होता है वो होना चाहिए। खारापन इसके लिए खारा पानी चाहिए होता है। खारापन आपका जैसे अभी यहाँ पे जैसे हरियाणा की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 10 PPT से लेकर और 25 PPT तक होता है, तो वो इसके लिए बहुत आदर्श है। तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ओके। और कुछ जो जैसे सेम जगह बोलते हैं, जैसे यहाँ पे जो सेम वाली जगह, हाँ, वो इसके लिए बहुत उपयुक्त है। आप उसमें बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे आपका पैदावार नहीं हो रहा है तो आप वो सेम जगह में आप ये कल्चर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके। तो फिर उसके बाद में जो है उनको सीड जो अगर बात करें तो सीड की क्या खर्चा आ जाता है? मतलब रेगुलर एक पौंड के अंदर दिन के अंदर कितना सीड लग जाता है? एक पैकेट अगर बात करें, अगर एक थैला सीड की बात करें तो क्या खर्चा आता है उसके अंदर? यानी एक जो सीड का कॉस्ट होता है लगभग 60 पैसे जैसा कॉस्ट होता है। 60 से 65 पैसा जैसा कॉस्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन हैचरीज। किसी का 60 पैसा है, किसी का 65 पैसा है, तो लगभग 60 से 65 पैसा जैसा सीड का कॉस्ट होता है। और फीड की बात करें तो फीड लगभग जो यहाँ पे चल रहा है 90 से 92 रुपीज़ लगभग समथिंग फीड का प्राइस रहता है केजी में, केजी के लिए। अच्छा, हाँ। अच्छा। और 25 केजी का एक बैग होता है। तो एक पौंड में कितना बीज जो है डाला जाता है सीड? एक पौंड में आप लगभग जैसे आपका 1 एकड़ का पौंड है तो आप उसके अंदर आराम से 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख तक आप स्टॉकिंग कर सकते हैं उसमें। ठीक है, हाँ। इतना डलेगा। तो फिर ये टाइमिंग के अनुसार इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रखना, उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए देखिए इस टाइप से एरेटर्स होते हैं जो उसको जो वहाँ पर जो सामने दिखाया है, वैसे मैं क्लिप के अंदर आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह से जो है वहाँ पर लगाए जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो इसमें लगाई जाती हैं? एरेटर होता है जिसमें 4 पैडल्स लगे हुए होते हैं, तो वो पानी को रोटेट करता रहता है, तो उससे इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। और लगभग 4 से 6 ppm का इसमें ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए, नहीं तो आपका झींगा फिर डीओ जैसे मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से झींगा ऊपर आने का मतलब वो मर सकता है। हाँ, अगर आपने उस पर टाइम पे उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया तो फिर वो मर सकता है। पिछले साल मैंने पिछले 2-3 साल पहले जब मैंने देखा था झींगा को जैसे खाद देने के लिए, उनको जैसे खाना देने के लिए ज़्यादातर हाथ का यूज़ किया था, लेकिन इस बार मैंने कुछ नई टेक्निक भी यहाँ पर देखी है। एक्चुअली ये हमारी कंपनी का है, इसमें हमारी कंपनी का स्क्रीटिंग का एक डिवीज़न है एरुआ का, तो उसके अंदर बेसिकली एडवांस फार्मिंग हम करते हैं, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो जैसे अगर आपके तालाब में सपोज ऑक्सीजन का कमी होता है तो वो डिवाइस तुरंत आपको मोबाइल पे अलर्ट भेजेगा। जैसे आपका ऑक्सीजन डाउन जाएगा तुरंत आपको अलर्ट आने चालू हो जाएगा। मीन्स ये कंपनी के अंडर है सारा का सारा। स्क्रीटिंग क्या क्या काम जो है करती है इस झींगा फार्मिंग के लिए? इसके लिए कंपनी बेसिकली ये जो है न्यूट्रिको ग्रुप है, उसी की ये कंपनी है स्क्रीटिंग, जो न्यूट्रिशनल जो भी कंपनी जो फीड कंपनीज है उनको न्यूट्रिशन जो होता है ना वो ये कंपनी सप्लाई करती है। और इसी के अंडर में स्क्रीटिंग है, एरुआ का है और एक ट्राउ न्यूट्रिशन करके है। 3 कंपनीज है इसमें। जो स्क्रीटिंग है वो जो कॉस्टली फिशेस रहती है जैसे सी बास हुआ और मुरल हुआ, जो हाई वैल्यू फिशेस रहती है ना उनके लिए फीड बनाती है। और प्लस इसके अलावा जो वेनामी हुआ और इसी की एक स्पीसीज़ हो रही तो एक स्पीसीज़ और होती है ब्लैक टाइगर, उसके लिए भी फीड बनाती है वो। और इसी में एक हमारा दूसरा डिवीज़न है वो एरुआ का डिवीज़न है, उसके अंदर हम जो एडवांस जो इस झींगा फार्म के अंदर झींगा तकनीक में जो अत्याधुनिक तकनीक्स हैं वो उसमें हम उसमें वो उसमें सब आती है, जिसमें एक पॉन्ड मदर करके होता है जो आपको ऑटोमेटिकली उसमें फीड
फीडिंग करवाता है वो। फीडिंग करवाता हाँ है। बिल्कुल, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली फीडिंग करवाता है। तो सर एक बार जैसे बात करें, मान लो पूरा जो टाइम पीरियड रहता है 90 से 120 दिन का, तो फीड का कितना खर्चा आ जाता है इसके अंदर? फीड का लगभग जैसे आपका 1 लाख झींगे के ऊपर लगभग 3 टन का समथिंग आपको, मतलब 3000 केजी जैसा, 3 से 3500 केजी जैसा आपका कॉस्टिंग आ जाता है। और उसके अंदर आपका लगभग वही 3 से 3.5 टन आपका झींगा तैयार हो जाता है। झींगा तैयार हो जाता है उसके अंदर। तो अभी जैसे यहाँ पर निकाल रहे हैं, उसका निकालते टाइम साइज़ हम लोग अभी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दर्शकों को दिखा सकते हैं? हाँ, अभी ये जब ये पूरा निकल के वहाँ पर जाएगा। हाँ हाँ, तो हम उधर वेट करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका साइज वगैरह सब आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेल करने की बात है, अमूमन किसान है, उसने लगा भी लिया 90 दिन 120 दिन का, उसने ध्यान भी रखा और अच्छा पाल भी लिया, तो अगर बात है कि उसके बाद में बेचने की बात आती है, तो कहाँ पर बेचेगा, किससे वो संपर्क करेगा, कांटेक्ट करेगा, जहाँ पर वो अपना माल बेच के? एक्चुअली ये जो है पूरा मींस इंडिया में इसका खपत बहुत कम है और इंडिया में इसको लोग बहुत कम ही कंज्यूम करते हैं। तो ये बाहर विदेशों में ज़्यादा इसका डिमांड है, जैसे चाइना हुआ, जापान, इंडोनेशिया, अदर जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इसका डिमांड बहुत रहता है। तो फिर वहाँ पे ये मतलब जो प्रोसेसिंग कंपनीज रहती, जो प्रोसेसर रहते हैं, वो इसको यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं और ख़रीद के इसको प्रोसेस करके फिर इसको पैक करके और वो आगे विदेशों में भेज देते हैं इसको। तो ये सिर्फ खाने में काम आता है या फिर इसका और भी यूज़ किया जाता है? नहीं, इसका जैसे खाने में इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छा है। जैसे अगर आपको किसी को कैल्शियम से रिलेटेड कोई डिजीज़ है या कैल्शियम का कमी है, तो वो इसको खाएगा तो उसके बॉडी का कैल्शियम रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो बहुत इसका उनमें बहुत उसको बेनिफिट मिलेगा। और भी इसके काफ़ी फ़ायदे हैं खाने के। तो इन्होंने हमें जो जानकारी दी है कि किस तरह से 90 से 120 दिन इसको जो है पाला जाता है, और आज जो फाइनल दिन जो आया है इसको निकालने का, सेल करने का, जो जहाँ पर इसको बेचा जाएगा मार्केट में, मार्केट कहाँ बताई थी आपने इसकी, मतलब कहाँ बेचा जाएगा इसको? विदेशों में, जैसे ये अभी मतलब यहाँ से प्रोसेसिंग प्लांट में जाएगा, वेस्ट बंगाल जा रहा है। अच्छा, वेस्ट बंगाल जा रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, वेस्ट बंगाल जो है ये झींगा वहाँ पर लेकर जाएगा, और आप लोग बहुत सारी संख्या के अंदर जो देख रहे हैं, इसका वेट अमूमन आपको क्या लग रहा होगा, कितना वेट हो सकता है इसका? ये लगभग 30 से 35 ग्राम का झींगा है ये। तो 30 से 35 ग्राम का झींगा है, इसका यहाँ पर वजन होगा। वजन होने के बाद में जो इसको है वेस्ट बंगाल लेकर जाएगा, और आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से, गांव करमशाना से मैं आप लोगों को तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो झींगा का प्लांट है वहाँ पर झींगा जो है अभी आज निकाला जा रहा है, और इसको आज जो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर जो है इसको भेजा जाएगा। तो आगे की तस्वीरें आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से जो है इसका वज़न किया जाता है और कहाँ कैसे इसको भेजा जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी दिखाते हैं कि किस तरह से होता है, और आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं कि ये मतलब काटता भी है, मतलब जो अगर इसको कोई हाथ लगाता है। ये इसका डिफेंस के लिए होता है, जो इसका रोस्ट्रम होता है, यहाँ से ये आप देखेंगे तो ये नुकीला है, ये नुकीला बिल्कुल कांटा। तो ये इसके डिफेंस के लिए होता है। इसको मतलब खाना पीना कहाँ से, मतलब जो ये स्टोरेज कहाँ होता है इसका? ये बिल्कुल पानी जैसा लग रहा है, देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है। हाँ, तो आप देखेंगे ना तो ये इसके देखिए एक ब्लैक सा एक डॉट पार्ट है, ठीक है। ये आपका इसका सबसे जो मेन जो पार्ट है वो ये है, इसका हिपेटोपेनक्रियास, जो इसका सब मतलब पूरा सिस्टम जो ऑपरेट होता है वो यहीं से होता है। यहीं से ऑपरेट होता है जी। और इसके पैर जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे हैं। हाँ। ये मतलब सारे चलने अलग अलग नहीं, कुछ इसके पैर जो फीड के लिए होते हैं, फीड पकड़ने के लिए, कुछ तैरने के पैर होते हैं और कुछ चलने के लिए पैर होते हैं। चलती भी है ये? हाँ, ये पानी के अंदर जैसे आराम से इसको चलने के लिए जो काम आते हैं वो है ये तैरने वाले पैर, इनसे ही आगे फीड पकड़ने के लिए काम आते हैं। तो ऐसे इसके हर पैरों का अपना अपना फंक्शंस है। तो जिस ट्रक में लोड करके इस झींगा को लेकर जाया जा रहा है, वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, उसका वज़न किया जा रहा है, और हमारे साथ अंकित शर्मा जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से इसका वज़न किया जाएगा और कितना वेट जो है इस एक जो ट्रे के अंदर है जो डाला जाता है इसका। हाँ जी सर, कितना वेट जो इसका हो पाता है? इसमें लगभग 25 केजी जैसा एक ट्रे के अंदर लेके, और फिर ये जो आप सामने कंटेनर देख रहे हैं, इसमें कंटेनर में, इस कंटेनर के अंदर मैंने देखो इसको खोला, जब इसके अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, क्या ये मतलब बिल्कुल ठंडा रहता है अंदर से? नहीं, ये मतलब अंदर से आइसोलेटेड रहता है। जैसे इसमें एक लेयर रहता है तो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। बर्फ, इसके अंदर बर्फ लगा के, आइस लगा के इसको पैक करके हाँ। मतलब इतनी दूर जो कलकत्ता तक लेकर जाते हैं तो ये खराब नहीं होता है? खराब नहीं होता है, ऑलमोस्ट 60 आवर्स का जर्नी होता है। वो मीन्स बीच बीच में ये रेड रेड के झींगा दिख रहा है, तो उसको मतलब अलग किया जाता है इसमें से? हाँ, ये वैसे तो प्रोसेसिंग प्लांट में ये सब होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत जैसे
दूसरे मटेरियल को ख़राब नहीं करे, इसके लिए हम मैनुअली इसको निकाल देते हैं। और जनरली प्रोसेसिंग प्लांट में जब आता है ये, तो प्रोसेसिंग प्लांट में वो प्रोसेस के टाइम पे वो पूरा सब जो भी ये रहता है, अभी निकालने के बाद भी ये डेड हो गया सारा? हाँ ये अभी डेड हो गया। डेड हो गया। हाँ, एक्चुअली वाइट ब्लड रहता है तो ये जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है। ओके। हाँ, तो आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है इस ट्राली से निकाल के इस जो है ट्रे के अंदर डालकर और इस जो है ट्रक के अंदर यहाँ से कैलकाटा लेकर जाएगा। और मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। पहले मैं इसको हाथ लगाने से थोड़ा डर रहा था, यहाँ पे मैंने दस्ताने देखे हैं तो मेरी भी हिम्मत बन गई है कि मैं इसको उठा लूँ यहाँ से। एक सेकेंड रुकना। तो ये देखिए किस तरह जो है ये झींगा जो है अभी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो भी मेरे को डर लग रहा है दस्ताने होने के बावजूद भी। तो इस तरह का जो है झींगा जो है होता है और यहाँ से जो है प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर लेकर जाएगा और वहाँ से विदेशों के अंदर जो है इस झींगा को लेकर जाया जाएगा। ये जो आप लोग तस्वीरें हैं गांव करमशाना, सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से देख रहे हैं। और बहुत बड़ा प्लांट जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से हम लोगों ने देखा, जिक्र सुना कि काफ़ी ज़्यादा जो है झींगा के प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं। और सिरसा जिला ही नहीं, पूरे हरियाणा ही नहीं, पंजाब और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा इकट्ठे प्लांट्स के अंदर जो यहाँ पर पॉन्ड बने हुए, इकट्ठे पॉन्ड बने हुए हैं। इतने पॉन्ड कहीं पर भी इकट्ठे नहीं बने हुए हैं। तो आप ये तस्वीरें ई समाचार पे देख रहे थे। अंकित शर्मा जी जो हमारे साथ हैं, इन्होंने हमें पूरे जो है प्लांट की जानकारी दी, किस तरह से जो झींगा है वो यहाँ पर रखा जाता है 90 से 120 दिन के लिए। और आगे भी तस्वीरें आप लोग ई समाचार पे देखते रहिएगा। मैं हूँ अनिल चौधरी, धन्यवाद।